बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2024 के अंदर इमरान खान के डंके बजे रहे, वो इस्तकामत का पहाड़ साबित हुआ और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के बावजूद भी आज बाकी सब जो है वो किस तरह टके टोकरी हुए हैं। और रात को माल रोड मरी के अंदर क्या हुआ है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर क्या होता रहा है, ये तफसील तो आपके सामने रखनी है। लेकिन इमरान खान और जनरल फैज हमीद, उनके हवाले से मुसद्दका खबर आ गई है। किस तरीके से उनको एक केस के अंदर जैसे इन्वॉल्व किया गया, अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये आज 2025 की एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर खबर होगी। और इसके साथ ही रिचर्ड गर्नेल वो अब खामोश हो गए, उनके उस तरह ट्वीट्स नहीं आ रहे, उनके हवाले से भी एक तासर फैलाया जा रहा है। जबकि इसके अंदर दो स्टोरीज हैं, यानी दो किस्म के नुक्ता नजर हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह ये जो फायर वॉल लगाई गई है इसको तोड़ने के अंदर मदद फराम करेंगे। मोटरवे वैसे तो टैक्स के अंदर भी जो है वो बताया जा रहा है कि इजाफा हो गया है, फिर पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हो गया है। जिस तरह हाई स्पीड डीजल है वो 2.96 रुपए उसके अंदर इजाफा हुआ है, और 0.56 ये इजाफा हुआ है जो है वो पेट्रोल के अंदर। ये 2025 के अंदर वेलकम किया गया हुकूमत की तरफ से। तो अब आप भी जरा कर लें ऊ ऊ ऊ, यानी अब ज़ाहिर है एहतजाज जो है वो किया है। तो यहाँ पे तो लोग जो है उनको मैयतें जब वो रख के जब तक रोड पे ना बैठे हों तो हुकूमत को परवाह नहीं होती। और अब तो जिस तरह आपने देखा कि न्यू ईयर नाइट जो है वो कराची के अंदर एक मस्खरा जो गवर्नर है उसने आलमी रिकॉर्ड बना दिया जी। क्या 34 मिनट की आतिशबाजी हुई है फलां मुल्क के अंदर, तो हमने 40 मिनट में कर दिया। यानी इस तरह के लोग जो है ना, जिन इतने विजनरी लोग, अब वो माशाल्लाह हमारे ताकतवर हलकों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने जमा किए हैं पूरे पाकिस्तान से, और उनको मुख्तलिफ जगहों पे लगा के अब ये जो सिस्टम है उसको चलाया जा रहा है। लेकिन जो कल एक बात शहबाज शरीफ ने की है वो काबिल तवज्जो है। वो कहते हैं कि जितनी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर आज एक पेज पर है, जिस तरह आज अंडरस्टैंडिंग है, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। लेकिन कुछ वसवसे हैं और अल्लाह करे कि वो वसवसे दुरुस्त ना हो ना, इस तरह की बात की है उन्होंने। अब ये सारी जो बातें हैं इसका निचोड़ ये है कि 2024 के अंदर जो मकरू और घटिया और गलीज तरीन किरदार साबित हुआ है पाकिस्तानी तारीख का, वो कादी फायज ईसा, वो चला गया। लेकिन अदलिया को उसने इतना कमजोर किया, इंतखाबी निशान छीना जनवरी के 13 जनवरी के अंदर, फिर फरवरी के अंदर इलेक्शन पे डाका डाला गया, कागजात नामजदगी छीने गए। वो चूंकि निशान छीनने के बाद वो पाकिस्तान से उड़ान भर गया था, बैरून मुल्क वो छुट्टी पे चला गया था, और फिर जो है वो इलेक्शन पे डाका डाला गया। फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक शदीद क्रैकडाउन, इमरान खान के खिलाफ नाजायज मुकदमात, इंसानी हकूक की पामालियां, लोगों के घरों पर हमले, ये सारे जो काम है वो होते रहे। फिर 26 नवंबर का ये सानिया, और फिर हमने देखा है कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों का मामला, 26वीं आईनी तरमीम, ये डाके सरेआम पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मारे गए। लेकिन क्या हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि अवाम ने फिर भी मुजाहमत की, लोग फिर भी खड़े हैं। लोगों के अंदर इख्तदार में रहने के बावजूद ये सारा जो तबकात हैं, वो ताकतवर हल्के हों, वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो शहबाज शरीफ की एक कठपुतली हुकूमत हो, वो सब लोगों के अंदर एक नफरत की अलामत बन गए। लोगों की अक्सरियत वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये बात इन सबको अंदाजा है। अब रिचर्ड गर्नेल जो है उनको ये कहा गया है, यानी एक तरफ दावा किया जा रहा है कि अब वो नहीं बोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कह दिया है खबरदार ऐसी बात नहीं करनी, चूंकि कुछ अरब दोस्त जो मुल्क है वो इन्वॉल्व हुए हैं। अगरचे वो मुख्तलिफ ऑफर्स भी की जा रही हैं, जिस तरह असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी कि कुछ दोस्त ममालिक जो है वो इसके अंदर चाह रहे हैं कि इमरान खान एक पूरी तमाम जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत हो और उस हुकूमत के अंदर तहरीक इंसाफ हो। ये बात तो इमरान खान पहले ही कई दफा रिजेक्ट कर चुके हैं, तो इसका फायदा कोई नहीं है। फायदा एक काम में ही है, जिसका जो काम है बस वो ये काम करे, जिसका जो जिस काम की उसको तनख्वाह मिलती है बराए मेहरबानी वो काम करे। अल्लाह करे 2025 में एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के खात्मे का ये साल हो, ये अवामी राज का साल हो, ये हकीकी जमहूरियत और हकीकी आजादी का साल हो।
तो ये एक तो बात जो है वो रिचर्ड गर्नेल ने बुनियादी तौर पर बताया जा रहा है कि शायद हमारे कुछ हलके जो हैं उन्होंने टाइम लिया है कि यार इसको चुप करवाएं और थोड़ा टाइम दे ताकि मामलात को बेहतर किया जाए। तो इस तरह की बातें जो है वो भी आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कड़चे चमचे टाउट वो डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन असल जो खबर है वो आपने देखा कि कराची के अंदर जिस तरह मरी के ऊपर माल रोड पर लोगों ने कैदी नंबर 804 के नारे लगाए और उसकी वजह से पुलिस ने उन पर क्रैकडाउन किया। वो भाई जब वो कहते हैं ना, जिधर वो एक जमाने में नारा था, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो जो है वो मारोगे। बात वो है कि भुट्टो की इतनी मकबूलियत नहीं बनी जितनी इमरान खान की बनी है। तो इमरान खान जीत गया है, ये बात जो है तमाम हलकों ने तस्लीम कर ली है, उनको समझ आ गई है और सब ने मांगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर IMF कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हुई। 6 ट्रिलियन टैक्सेस जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर जमा होना हुआ है और ये आप समझे कि 386 बिलियन ये टोटल टारगेट है और ये सिंगल डिजिट के अंदर जो है वो FBR ने जमा किया है। 26% पहले से इंक्रीज हुए है। लेकिन ये अगला जो मुआहदा है उसको फुलफिल करने के लिए ये पूरी कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए भी खतरात है। लेकिन जो एक बात मुसद्दका आई है जिसका ताल्लुक जनरल फैज हमीद से है, और जनरल फैज हमीद आपको इल्म है, बताया जाता है उसको उसके ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं, 9 मई से मिलते हैं, फिर सारा चीजें, हालांकि ISPR उसको सेपरेट कर चुका है। लेकिन आज अंसार अब्बासी जो है जो जिनको एस्टैब्लिशमेंट का साफी या टाउट साफी समझा जाता है, उन्होंने एक स्टोरी दी है और ये स्टोरी जो कि मियां अली अशफाक एडवोकेट वो इस वक्त वकालत कर रहे हैं जनरल फैज हमीद की, जो इमरान रियाज के दोस्त भी हैं और उनके परमानेंट वकील होते हैं। तो यहां पे उन्होंने ये बताया है कि ये तस्दीक नहीं हुई, अब ये मोड़ा जा रहा है मामले को। चूंकि पहले सारी जो है ना दरपर्दा बातें करके अंसार अब्बासी साहब बताते थे कि ये तय कर लिया गया और बाकी भी कड़छे चमचे वो बात कर रहे थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मोड़ा जा रहा है। अब वो ये बताते हैं यानी इमरान खान का कोई ऐसा लिंक भाई एस्टैब्लिश नहीं हो पाया बगैर ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब वो कहते हैं साबक DG ISI के वकील ने तवक्को जाहिर किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद का फौजी ट्रायल आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। दी न्यूज से बात करते हुए बैरिस्टर मियां अली अशफाक का कहना था कि वो इस केस में अपने 2 साथियों के हमरा जनरल फैज की वकालत कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं, तो मियां अशफाक का कहना था कि मैं ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि मुकदमे की कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आती है। जब उनसे जनरल फैज के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के आगाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। यानी वो कहते हैं मिलिट्री ट्रायल के आगाज जो है इनकार नहीं किया, यानी वो शुरू हो गया ट्रायल। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनसे अंदाजा होता है कि ट्रायल शुरू हो गया। मैं ऐसी खबरों की तरदीद की पोजीशन में नहीं। ताहम उन्होंने तस्दीक की कि वो अपने 2 साथियों के हमरा इस केस में जनरल फैज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी नजर में ट्रायल कब खत्म होगा तो उनका कहना था कि शायद चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगा। जनरल फैज की जानब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करने के इल्जामात की सख्ती से तरदीद के हवाले से दी न्यूज की खबर के हवाले से मियां अशफाक का कहना था कि तमाम हकायक और कही गई बातें बहुत ही वादे हैं। दी न्यूज ने हाल ही में खबर शाया की थी कि जनरल फैज का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल की समाजी राब्ते थे। ISPR ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि जनरल फैज पर बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत मुतअद्दिद जराइम के इल्जामात आयद किए गए हैं। ISPR का कहना था कि उनके खिलाफ वर्जियों से रहायशी सलामती और मफादात पर समझौता हुआ है। जनरल फैज को बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों जो कि ISPR के मुताबिक रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए नुकसानदेह थी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और एक शख्स अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया। अब ये सारी चीजें इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है और जानबूझकर ताकि ये मामलात अगर सेटल होते हैं इमरान खान के साथ और किसी तरीके से इमरान खान हमें अगर NRO देता है तो फिर हम इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे, और अगर इमरान खान नहीं मानता और हमें ये जंग तवील लड़नी पड़ती है और इमरान खान डटा रहता है
इमरान खान डटा रहने का मतलब है कि अवाम भी डटी हुई है, यानी वो आले शरीफ और आले जरदारी के इक्तदार को कबूल करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो अब उस मामले के अंदर जो है वो थोड़ा सा उसको जो है वो मोड़ लिया जाएगा। तो ये इस तरह का एक पूरा थीम चल रहा है। ये 2025 के अंदर भी ना एस्टेब्लिशमेंट हार मानना चाहती है, ना अवाम हार मानना चाहती है। अब देखना यह है कि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान जो है वो अगर कोई एनआरओ देते हैं तो अब अवाम इमरान खान को भी नहीं मानेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह सिविल सुप्रीमेसी की एक जंग है जो एक जमहूरी अंदाज के अंदर शायद पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुअली ये आगे बढ़ रही है। बहरहाल इमरान खान को जनरल फैज हमीद के साथ नत्थी करने का जो मामला है वो चैप्टर तकरीबन क्लोज होता जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इमरान खान ना माने तो फिर मिलिट्री ट्रायल में ले जाने के लिए ये एक अगला जो बगैर बहाना जो है वो लगता है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। इस मुल्क में जिसका जो काम है अगर वो काम करना शुरू कर दे तो ये मुल्क इंशाल्लाह बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।